हेलो साथियों, आप सभी का अपने चैनल अभ्युदय एकेडमी में स्वागत है। इस वीडियो में 2024 में जो एलबी के पेपर हुए थे उसी के हिंदी भाषा जो आती है उस पर ही वीडियो है। इस बार जो 75 क्वेश्चन आए हुए थे एलबी में, और ऐसा नहीं था लगातार ही हिंदी दी हुई, उसके बाद मैथ भी है। अल्टरनेट पे रैंडम था, कभी पहले नंबर पे क्वेश्चन मैथ का हिंदी का था, तो कभी 75वां क्वेश्चन हिंदी का है। इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया था, उसी पर बात करने वाले हैं। इसके बाद और भी जो पार्ट बचे हैं, रीजनिंग के भी, मैथ के भी, और जीएस और कंप्यूटर, उन सभी के बारी बारी अपलोड करेंगे। और एक बात, उससे पहले एक 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको एग्ज़ाम से पहले इसी चैनल पर, और अभ्युदय अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर वो पेपर मिलेंगे, आप वहाँ से सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर उसका सलूशन इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चलिए आज बात करते हैं पेपर की जो आए हुए थे। पहले यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक पद्यांश आया हुआ था। तो ये आप पढ़ सकते हैं कि कवि के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जो हैं बहुमुखी कवि प्रतिभा की ओर हम संकेत कर चुके हैं। तो इसको आप इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे पहले अगर चाहते हैं तो आप गद्यांश पढ़ते चलिए। जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पढ़ेंगे। गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्द युग्मन में से कौन सा अन्य से भिन्न है। दिया गया है 4। अब सीधे इसको बहुत स्पीड में पढ़ते हैं, मतलब देखते जाते हैं ये कहाँ पर ये शब्द लिखे गए हैं। जैसे कवि के रूप में गोस्वामी जी की बहुमुखी कवि प्रतिभा की ओर हम संकेत कर चुके हैं। शिक्षित अशिक्षित मिला, पंडित साधारण जन मिला है, और उनकी कविता के दायरे में आते हैं, कई संबंध ढंग से शामिल होती हैं। और फिर यहाँ पर सुख दुख आता है ना, ये सुख दुख है, शिक्षित अशिक्षित, और जो ये शब्द आए हुए हैं एकात्म और एक निष्ठ, ये इस जो गद्यांश इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे पढ़ते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में गद्यांश में लिखित पुरुष शब्द का क्या अर्थ है। पुरुष शब्द आप पढ़ोगे, पूरे गद्यांश को पढ़ते जाएंगे शुरू से लेकर लास्ट में। देखिए, कोमल पुरुष सुंदर प्रकृति के नाना रूप उनकी रचनाओं में मिलते हैं। कोमल मतलब कोमल हो गया, और पुरुष यहाँ पर जो पुरुष से मतलब है वो क्या है, कठोर। पुरुष का मतलब क्या है यहाँ पर, कठोर, यानी कि पुरुष क्या है, कठोर। फिर सुंदर है और रौद्र रूप है, और ये जो है संवेदी भी है। ये यहाँ पर सब दिया गया है। तो यहाँ पर गद्यांश में जो पुरुष शब्द आया हुआ है वो कठोर से आया है। इनकी कविताओं में जो है कोमल भी है, कठोर शब्दों का भी यूज किया है, सुंदर भी है, रौद्र रूप भी है, संवेदनशीलताएँ भी इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। यहाँ पर लिखा भी गया है संवेदना के कवि कहे गए हैं। अगला क्वेश्चन, गद्यांश में जो प्रयुक्त सुख दुख है ये इसमें कौन सा समास है। सुख दुख बीच में हाइपन का योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ज़्यादातर ये इस प्रकार से जो शब्द और विलोम जो आते हैं वो आपके द्वंद्वी समास में गिने जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, गद्यांश के अनुसार गोस्वामी जी की कविता के दायरे में कौन नहीं शामिल है। आपने पढ़ा होगा, शिक्षित हैं, अशिक्षित भी हैं, साधारण जन भी हैं। बस ये पंडित की जो बात कही, इन्होंने पंडित की बात नहीं कही है अपनी कविता में। यानी कि जो ऑप्शन आएगा इसमें से शिक्षित अशिक्षित साधारण जन और पंडित जन की बात कहें ना, पंडित जन भी है ऊपर, आप देखेंगे ये लिखा है शिक्षित अशिक्षित पंडित जन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन नंबर 4। अब अगले में चलते 5वां क्वेश्चन, ये भी गद्यांश के अनुसार गोस्वामी जी किसके कवि नहीं हैं। और यहाँ पर साधारण जन, किसान संवेदना, लोक जीवन और ये पराधीनता जो है, ये शब्द इनकी कविताओं में नहीं देखने को मिलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित में सुव्यवस्थित कीजिए, आखिर गधे लेकिन वहाँ भी काबुल घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। जो सबसे बढ़िया बन रहा है, आप ऑप्शन देख सकते हैं, पहले ए सी सी, यहीं से बनाना स्टार्ट करिए। ए लेंगे आखिर गधे, उसके बाद सी काबुल नहीं बन रहा है तो आप सी उठाइए। काबुल, काबुल के बाद यहाँ पर तीसरे में ए दिया गया, तो ए देखिए काबुल आखिर गधे नहीं है, डी में ये काबुल घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, चौथा बेटर है और सब ऑप्शन से। यहाँ पर आपको ऑप्शन से जाना है, ऑप्शन चेक करके चलते जाना है। और एक बात, अगर अभी आप तक आपने पिछला जो 23 में और जो 22 में एग्जाम हुआ उसका वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्रीवियस ईयर देख लीजिए। उस पर आपको डिटेल 2022 वाला डिटेल है, उसमें आप उसको
मैथ का, रीजनिंग का सबका सलूशन है, आप उसको देख सकते हैं। 23 का नहीं कराए हैं, 24 का कराएंगे एग्ज़ाम के पहले पहले। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चिन्हित कीजिए। कवियों को काव्य की करते समय आनंद मिलता है, सा आनंद मिलता है, नहीं, गलत है। कवियों को काव्य सर्जना के समय आनंद मिलता है, कह सकते हैं सही है। आगे चलते हैं। कवियों को कविता सर्जना के करते समय आनंद, ये भी गलत है। और कवियों को कविता करते समय आनंद मिलता है, ये सबसे बेटर जो ऑप्शन नंबर 4 है, कवियों को कविता करते समय आनंद मिलता है। अगली बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। अपनी पगड़ी अपने हाथ। जो अपनी पगड़ी है अपने हाथ ही अपने हाथ रखना है, उसको कहावत है कि अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ ही होनी चाहिए। यही सबसे बेटर, क्योंकि पगड़ी क्या होता है, लोग पगड़ी उतार कर पैरों में रखते हैं जब उनकी इज्जत, कहती है आपकी इज्जत आपकी इज्जत मेरी इज्जत आपके पैरों में है। आप चाहे इसको जैसे देख, मूवी वूवी में, फिल्मों में आप देखते होंगे, उन जो पगड़ी पहने रहते हैं शादी बारात में, अपनी पगड़ी ज़्यादातर उतार देते हैं ना। तो वही है, अपनी पगड़ी अपने हाथ, यानी अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ ही होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची शब्द एक में शब्द है, दूसरा उसका विपरीतार्थक है, यानी कि विलोम शब्द। अनुग्रह का विग्रह होता है। एक का चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए, एक का चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। एक से ही मिल जाएगा, ऐसे ही आपको करना है, नहीं तो मिलाने जाओ तो सब मिलाओगे। अनुराग का विराग ना, सहयोग का प्रतियोगी, और दुराग्रह का आग्रह होता है। 10वां नंबर चलते हैं। शेष गणेश शेष महेश गणेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावई में अलंकार। यमक, यहाँ पर सा कई सा आप देख रहे हैं, तो क्या होता है, वर्णों की आवृत्त होने से अनुप्रास अलंकार होता है। 11 नंबर। निम्नलिखित में से द्विग समास, द्विग समास के बारे में आप जानते होंगे। संख्या पूर्वे द्विगु, किसी भी शब्द के पहले प्रारंभ में संख्या का बोध होता है, वहाँ पर द्विग समास कहा जाता है। पंचवटी यानी कि 5 वटों का वृत्त, चतुर्वेद चार वेद, नराधम नर और अधम, दोपहर दूसरा पहर, यानी कि ये सब हैं। इसमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर जो सी है नराधम, इसमें किसी भी संख्या का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यह द्विग समास कह सकते हैं आप, इसलिए यह द्विग समास होगा। द्विग समास नहीं होगा ना, इसमें द्विग समास नहीं पूछा है। तो पंचवटी द्विग समास है, चतुर्वेद है और दोपहर, ये तीनों द्विग समास है। और नराधम जो है ये द्विग समास के अंतर्गत नहीं आता है। शब्द और समास। यथाशक्ति बहुत फेमस है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव। एक का चौथा एक में ही पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और गृह प्रवेश यानी गृह में प्रवेश, घर में प्रवेश, तत्पुरुष, सप्तमी में तत्पुरुष हो जाता है। लाल और पीला, लाल पीला, ये लाल पीला कर्मधारय, और द्वैमातुर ये द्विग समास। और 13वां नंबर है जमाई का जामात्री, ये भी सही है। टटहिरी का टिड्ड भी सही है। फिटकरी, फटकारी का फिटकरी नहीं होता है। घरनी का गृहणी भी नहीं होता है ना। वैसे इसमें जो सही होगा वो आपका फटकारी ही सही होगा, यानी कि फिटकरी। जो फिटकरी होता है ना, उसका फटिक होता है, तत्समय बोलते हैं। और जो घरनी है ना, ये शुद्ध लिखा नहीं गया है, गृहणी, गृहणी नहीं, गृहणी होता है ना, गृहणी। या आप बुक में देखेंगे ना, तो कई बुक में यही लिखा है, जो यहाँ पर लिखा गया ना, ये जो गृहणी लिखी गई ना, ऐसे ही आपको बुक में मिलेगी। जो फेमस एक बुक नालंदा पब्लिकेशन में भी यही मिलती है गृहणी, और आदित्य में भी शायद पुरानी वर्जन में थी, नई में शायद चेंज की, तो अच्छी बात है। नहीं तो आदित्य पढ़ेंगे ना तो इसमें भी यही मिलता है, जबकि ये गलत लिखा है, इसकी वर्तनी जो है गलत है, गृहणी ऐसे लिखा जाता है। और इसमें ऑप्शन जो सही होगा ना, वो होगा आपका तीसरा। ये क्या है, तत्सम तद्भव नहीं है, फिटकरी का अस्फटिक बोला जाता है। दध्योधान में दधि और ओदन, ऑप्शन नंबर 2 कौन सा संधि है, दधि और ओदन ना, ओदन। ई क्या मिला है,
ई और ओ मिलके या, तो कौन सा समास हो गए, कौन सी संधि हो गई, यड़ संधि। आगे चलते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। शब्द और पर्यायवाची कुंभ का, घड़ा ए का दूसरा इसमें भी और इसमें भी है। और फिर महीधर, महीधर का शेषनाग, बी का तीसरा किस में है, तीसरे वाले में। तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। 16 नंबर, 16 नंबर में द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। द्विगुण कौन सा है, नहीं पता, चलो संयुक्त पता होगा। संयुक्त में त्रा होता है और ऊष्मा व्यंजन में 4 आते हैं ना, अंतस्थ में भी ये है। और उसमें से ये अंतस्थ कौन आता है, या रा लावा अंतस्थ हो गए। शा शा सा हा ये क्या हो गए, आपके ऊष्म हो गए। और संयुक्त में कितने आते हैं, इसमें भी छा त्रा ज्ञा और श्रा आता है, ये इतने मिल के आते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, इसमें मिला लो पहले का दूसरा, पहले का दूसरा यानी कि इसमें और इसमें भी है। फिर आगे चलते हैं कि संयुक्त में चौथा यानी कि बी का चौथा, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। ये रहा आपका 2024 का सॉल्यूशन हिंदी का। और अब इसके बाद आएगा आपका रीजनिंग। रीजनिंग आपको मंडे को देखने को मिलेगा, मंडे या ट्यूसडे को मिल जाएगा। और पहला जो मॉक टेस्ट होगा आपका ना, जो मॉक मिलेगा वो कहाँ मिलेगा आपका, सबसे पहला मॉक आपको 1 मार्च को देखने को मिलेगा। पूरे 75 नंबर के रहेंगे, वो आपको करना है। ओके, आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अभ्युदय अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।